इस मूवी का आगाज बिल्कुल वहीं से होता है जहां से इसका पार्ट 1 खत्म हुआ था, जिसमें लूजर क्लब के बच्चों को दिखाया जाता है जो कि पेनीवाइज को हराने के बाद एक ब्लड ओथ लेते हैं, जिसमें ये सब प्रॉमिस करते हैं कि अगर 27 साल बाद पेनीवाइज वापस आ गया तो ये सब फिर से एक होकर उसका मुकाबला करेंगे और उसे जान से मार देंगे। जिसके बाद हमें 27 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां डेरी टाउन में उसी जगह एक फेस्टिवल हो रहा था। उस फेस्टिवल में हमें 2 लड़कों को दिखाया जाता है जिन्हें कुछ बॉयज तंग कर रहे थे, और अब रात को जब वो लड़के फेस्टिवल से अपने घर वापस जा रहे थे तब वो बॉयज दोबारा उन दोनों को तंग करना शुरू कर देते हैं और तभी उनके बीच लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान वो लड़के उन दोनों को बहुत ज्यादा जख्मी कर देते हैं और उन दोनों में से एक लड़के को वो ब्रिज से गिरा देते हैं। अब उन बॉयज के जाने के बाद वो लड़का जख्मी हालत में ब्रिज के नीचे अपने फ्रेंड को देखने जाता है, जहां वो देखता है कि रिवर के उस पार उसके फ्रेंड को एक क्लाउन ने पकड़ा हुआ है और देखते ही देखते वो क्लाउन अपने बड़े बड़े खतरनाक दांतों से उसके फ्रेंड को खा जाता है। इसका मतलब ये है कि 27 सालों बाद पेनीवाइज डेरी टाउन में वापस आ गया है और उसने फिर से लोगों को मारना शुरू कर दिया है। जिसके बाद हमें माइक दिखाया जाता है जो कि 27 सालों बाद काफी बड़ा हो चुका है। अब इस लड़के की मौत की खबर सुनकर माइक उस रिवर के पास जाता है जहां वो देखता है कि एक पिलर पर खून से लिखा हुआ है कम होम कम होम, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि पेनीवाइज वापस आ गया है। जिसके बाद वो लाइब्रेरी में जाकर लूजर क्लब के मेंबर्स के नंबर और डिटेल्स निकालता है, क्योंकि वो सब दूसरी जगहों पर रहते हैं, सिर्फ माइक ही डेरी टाउन में रहता है। अब वो सबको बारी बारी कॉल करता है। सबसे पहले वो बिल को कॉल करता है जो कि एक मशहूर राइटर बन गया है। पहले तो वो माइक को पहचानता नहीं, मगर फिर वो माइक को पहचान लेता है। माइक बिल को मिलने के लिए बुलाता है और बहुत इस्रार करने के बाद वो मान जाता है। जिसके बाद माइक बेन को कॉल करता है जो कि बहुत अमीर इंसान है और ये भी माइक को नहीं पहचानता, मगर फिर ये भी उसे पहचान लेता है। जिसके बाद माइक बेवरली को कॉल करता है जो कि एक अमीर इंसान की बीवी है और माइक की कॉल आने की वजह से उसका हस्बैंड उसे बहुत मारता है, लेकिन इस बार बेवरली से बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने हस्बैंड को मारकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद माइक स्टैनली को कॉल करता है। स्टैनली माइक की कॉल से इतना परेशान हो जाता है कि वो बाथटब में बैठकर अपनी वैन काटकर सुसाइड कर लेता है। उधर वो सारे फ्रेंड्स डेरी टाउन में वापस आ जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में एक दूसरे से मिलते हैं। इन सब का बचपन डेरी टाउन में गुजरा था, इसलिए ये सब बहुत सारी बातें करते हैं। जिसके बाद माइक इन सबको बताता है कि उसने इन सबको यहाँ क्यों बुलाया है। माइक कहता है कि आखिरकार 27 साल गुजरने के बाद पेनीवाइज दोबारा वापस आ गया है और उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया है। तुम सबको याद है ना, हम सब ने मिलकर ब्लड ओथ ली थी, इसलिए हमें मिलकर पेनीवाइज का मुकाबला करना होगा और उसे जान से मारना होगा। ये सुनकर ये सब फ्रेंड्स डर जाते हैं क्योंकि इनमें से कोई भी दोबारा पेनीवाइज का मुकाबला नहीं करना चाहता। जिसके बाद ये सब अपनी अपनी फॉर्चून कुकीज ओपन करते हैं और बहुत दिमाग लगाने के बाद फॉर्चून कुकीज से ये सेंटेंस बनता है, गेस स्टैनली कुड नॉट कट इट। अब ये देखकर इन लोगों को कुछ गड़बड़ लगती है कि इनके फ्रेंड स्टैनली के साथ कुछ हुआ है, जिसके लिए ये सब रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं और बेवरली स्टैनली को कॉल करती है। तब उसे पता चलता है कि स्टैनली ने सुसाइड कर लिया है और उसकी मौत हो गई है। ये सुनकर ये सब डर जाते हैं और एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं, मगर यहाँ माइक बिल को यहाँ रुकने के लिए मना लेता है। जिसके बाद माइक बिल को लाइब्रेरी में ले जाता है क्योंकि वो वहीं रहता है। अब यहाँ माइक बिल को पानी में एक ड्रग मिलाकर पिलाता है, जिस वजह से उसे विजन्स आने लगते हैं। तब माइक उसे एक आर्टिफैक्ट दिखाता है जिसमें ये लोग पेनीवाइज को कैद कर सकते हैं। माइक बिल को बताता है कि 18th सेंचुरी में एक अमेरिका के कबीले ने ये रिचुअल परफॉर्म करके पेनीवाइज को इसमें कैद किया था। मैं उस कबीले के लोगों से मिलकर आया हूँ और मैं वहाँ से ये चुरा कर लाया हूँ ताकि हम पेनीवाइज को इसमें कैद कर सकें। अब विजन्स की वजह से बिल वो सब देख लेता है जो माइक के साथ हुआ था। जिसके बाद वो मान जाता है। उधर होटल में बेवरली बेन को बताती है कि मैंने हमेशा अपने स्केरी ड्रीम्स में अपने फ्रेंड्स को मरते हुए देखा है। मैंने ये भी पहले से ही देखा हुआ था कि स्टैनली सुसाइड करके मर जाएगा। अब यहाँ ये लोग सोचते हैं कि अगर इन्होंने पेनीवाइज को ना मारा तो वो एक एक करके सबको मार देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेवरली ने अपने ख्वाबों में देखा था। और ऐसे ही ये लोग माइक का साथ देने के लिए मान जाते हैं और इस वक्त वहाँ बिल और माइक भी आ जाते हैं और ये सब मिलकर पेनीवाइज को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। माइक इन सबको बताता है कि पेनीवाइज को खत्म करने के लिए हमें एक रिचुअल परफॉर्म करना होगा। उस रिचुअल में हम सबको अपने साथ जुड़ी हुई चीजों को लाना होगा और हम उन चीजों को जलाकर पेनीवाइज को खत्म कर देंगे।
अब ये सब फ्रेंड्स अलग अलग होकर अपने माजी से जुड़ी हुई चीजों को ढूंढने निकलते हैं। इसीलिए बेवर्ली अपने बचपन वाले घर में जाती है जहाँ वो अपने फादर के साथ रहती थी। वहाँ उसे एक औरत मिलती है जो कि इस घर में अभी रहती है और बेवर्ली रूम में जाकर एक लेटर निकालती है जो कि बचपन में उसे बेन ने दिया था। अब जब बेवर्ली वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी वो औरत एक डेमन में बदलकर उस पर हमला कर देती है, मगर बिल्कुल ठीक टाइम पर बेवर्ली वो लेटर लेकर वहाँ से निकल जाती है। उधर बिल उसी नाली के पास जाता है जहाँ बचपन में पेनीवाइज उसके भाई को उठाकर ले गया था। तब बिल नाली के पास जाकर जोर से कहता है कि आखिर इतने सारे बच्चों में तुमने मेरे ही भाई को शिकार क्यों बनाया। और तभी पेनीवाइज वहाँ से उसे जवाब देता है कि मुझे बिल चाहिए था मगर मुझे बिल नहीं मिला, इसलिए मैं तुम्हारे भाई को ले गया। और तभी नाली में उसे अपना भाई हाथ में वही कागज की बोट पकड़े हुए नजर आता है जो उसी ने उसे बना कर दी थी। और बिल उस नाली में से अपने भाई को निकालने के लिए अपना हाथ अंदर करता है, मगर तभी पेनीवाइज बहुत सारे हाथों के जरिए बिल का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचने की कोशिश करता है और बिल बहुत मुश्किल से अपना हाथ छुड़वाकर उस नाली से दूर होता है। और ऐसे ही उसके हाथ में उसके भाई की कागज की कश्ती आ जाती है जो कि उसके माजी से जुड़ी एक चीज थी। उधर रिची को अपने बचपन का एक कॉइन मिलता है और ऐसे ही बाकी फ्रेंड्स को भी अपने बचपन यानी माजी से जुड़ी चीजें मिल जाती हैं। जिसके बाद ये सब उसी पुराने कुएं वाले घर में जाते हैं जहाँ पेनीवाइज रहता है और इनके अंदर आते ही पेनीवाइज इन पर हमला कर देता है। वो बेन के पेट पर चाकू से काट कर होम एट लास्ट लिख देता है और तभी इनके सामने इनके फ्रेंड स्टैनली के बचपन के रूप का हेड निकल आता है। उसके फेस में से स्पाइडर के बहुत सारे हाथ निकलते हैं और ये स्पाइडर हेड रिची के ऊपर हमला कर देता है, जिसे बिल और बेन दोनों मिलकर बचाते हैं। फिर ये सब घर के अंदर उस कुएं के पास जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक खुफिया रास्ता मिलता है जो कि एक बहुत बड़ी सुरंग है। ये सब उस सुरंग में जाते हैं और ये सब अब उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ से पेनीवाइज इस दुनिया में पहली बार आया था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ था और ये सब उस स्ट्रक्चर के अंदर जाकर उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। उसके बीच में माइक उस आर्टिफैक्ट को रखकर उसमें आग लगा देता है और सब लोग अपने माजी से जुड़ी हुई चीजें उसमें डाल देते हैं। जिसके बाद ये सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर रिचुअल स्टार्ट करते हैं जिसमें ये सब बार बार एक लाइन रिपीट करते हैं, टर्न लाइट्स इनटू डार्क। अब रिचुअल स्टार्ट होते ही ऊपर से 3 लाइट उस आर्टिफैक्ट की तरफ आते हुए दिखती हैं। दरअसल ये तीनों डेड लाइट्स ही पेनीवाइज की असल फॉर्म है और आहिस्ता आहिस्ता वो लाइट्स उस आर्टिफैक्ट के अंदर आ जाती हैं जिसे माइक ढक देता है। लेकिन तब उसमें से एक रेड कलर का बलून बाहर आता है और वो बलून बहुत बड़ा होकर फट जाता है और उसके अंदर से पेनीवाइज निकलता है। पेनीवाइज इन सबको टॉन्ट करते हुए कहता है कि क्या माइक ने तुम सबको रिचुअल सही से नहीं बताया? मैं बता देता हूँ तुम्हें। इस रिचुअल के हिसाब से जो भी इस रिचुअल को कंप्लीट करेंगे वो सब मारे जाएंगे। अब क्योंकि माइक ने ये बात इन सबको नहीं बताई थी इसलिए ये सब बहुत डर जाते हैं और माइक पर बहुत गुस्सा करते हैं। और तभी पेनीवाइज इनके सामने एक बहुत बड़े स्पाइडर में तब्दील हो जाता है और वो इन सब पर हमला कर देता है। वो उन सबको अलग अलग विजन्स दिखाता है। उनके विजन्स में वो उनको उन्हीं चीजों से डराता है जिससे ये सब सबसे ज्यादा डरते हैं। फिर पेनीवाइज रिची को अपनी लाइट्स दिखाकर हवा में फ्लाई करता है। तब यहाँ एडी हिम्मत करके एक सरिया उठाकर पेनीवाइज की तरफ फेंकता है जो कि सीधा जाकर उसके मुंह में लगता है, जिस वजह से पेनीवाइज बहुत जख्मी हो जाता है और दर्द से वो तड़पने लगता है। उसको तड़पते हुए देखकर एडी समझता है कि शायद उसने पेनीवाइज को मार दिया है, मगर तभी पीछे से पेनीवाइज एक स्पाइडर लेग से एडी को स्टैब कर देता है और अब ये लोग समझ जाते हैं कि इनकी मौत इनके सामने है और ये अब नहीं बच सकते। तब माइक इन सबको बताता है कि अभी पेनीवाइज अपनी खतरनाक तरीन फॉर्म में है, हम सब इसे इस हालत में नहीं हरा सकते, हमें इसे छोटे साइज में लाना होगा। और अब ये लोग फिर से पेनीवाइज से न डरते हुए एक साथ उसका मुकाबला करते हैं। ये सब उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं और पेनीवाइज से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो साइज में बहुत छोटा हो जाता है। अब जैसे ही पेनीवाइज का साइज छोटा होता है तब माइक उसका हार्ट निकाल देता है और ये सब मिलकर उसके दिल को अपने हाथों से कुचल देते हैं। और अब बिलाखिर पेनीवाइज मर जाता है, जिसके बाद वो अपने फ्रेंड एडी के पास जाते हैं जिसे पेनीवाइज ने स्टैब किया था। तब ये लोग देखते हैं कि एडी मर चुका है और ये देखकर ये सब बहुत उदास हो जाते हैं। फिर ये सब अपने बचपन को बहुत याद करते हैं, जिसके बाद इनको इनके फ्रेंड स्टैनली का लिखा हुआ लेटर मिलता है। ये लेटर उसने मरने से पहले इन सब के लिए लिखा था, जिसमें लिखा हुआ था कि माइक की कॉल सुनने के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गया हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं पेनीवाइज का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता,
सकता और तुम लोगों के पास आकर मैं तुम लोगों की हेल्प करने के बजाय तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ा दूंगा, इसीलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। और इस लेटर के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।